Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. वाटर क्राइसिस है, सालों सालों से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि it's something that we've woken up to now. But despite that, it has been ignored. You had a ministry for drinking water and sanitation, but the drinking water part है उसका completely ignored था, including if you can say that last 5 years of the Modi government also, क्योंकि स्वच्छ भारत पे पूरा focus था. What prompted you to take up this in such a big way right now? पानी एक ऐसा विषय है जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना है और दुनिया भर के देशों में सभी जगह, दुनिया के सबसे विकसित देशों में अमेरिका से लेकर के और दुनिया के सब देशों में जो सबसे पिछड़े हुए देश हैं वहाँ तक सबके लिए चुनौती है। भारत में भी निश्चित रूप से चुनौती है और सदियों से चुनौती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ दैट इज़ जोधपुर एंड जैसलमेर, मुझे लगता है पानी की कीमत हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह की व्यवस्थाएं देश में थी, वाटर वॉज द सब्जेक्ट विच वॉज बीइंग डेल्ट अंडर सो मेनी रूफ्स एंड अंडर सो मेनी हेड्स। जो बड़े बांध बनाना, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे ज़रूर भारत सरकार के अधीन में काम होता था और ये सारे विषय, बड़े बांध बनाना हाइडल मिनिस्ट्री देखती, वो पावर मिनिस्ट्री देखती थी, कुछ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के अंडर में आता था, गंगा क्लीनिंग कहीं जो का मिशन जो है वो कोई और एक मिशन हेड करता था उसको, ड्रिंकिंग वाटर की अलग मिनिस्ट्री थी, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर की अलग मिनिस्ट्री है और उसके साथ में वाटर शेड की अलग मिनिस्ट्री है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम जो है वो पंचायती राज में अलग जगह, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज में अलग जगह चलता था। इतनी सारे रूप्स पे अलग अलग जगह अलग अलग काम होता था। बट सिंस अब जैसे जैसे स्कैर्सिटी बढ़ी है और लगता है कि अब पानी आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है, सो प्राइम मिनिस्टर साहब का चुनाव से पहले ही उन्होंने ये बात चर्चा करना प्रारंभ कर दिया था कि आने वाले समय में हमको इसको होलिस्टिक मैनर में एड्रेस करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होने वाली है। एंड दैट वाज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री। अर्बन वाटर सप्लाई को छोड़ करके बाकी सारे जो है सब फर्स्ट फेज़ में एक रूफ के नीचे ले आए। गंगा क्लीनिंग एंड रिजुविनेशन के साथ साथ में उसको बेसिन अप्रोच तक एक्सटेंड करने के बाद में भी अदर रिवर्स भी जितना है वो सब MOEF से जो है वो पूरा वो डिवीज़न हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। बाकी दोनों मिनिस्ट्री जो है, मेजर मिनिस्ट्री जो आपने कहा जैसा उनका इंटीग्रेशन हुआ है। ये कहना कि पिछली सरकार के समय में जो है देश की सरकार का फोकस ड्रिंकिंग वाटर पर बिल्कुल नहीं था, ये मैं थोड़ा सा इससे असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में भी जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो चलता था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस देती थी, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे आप सब लोगों को जानकारी है, सब लोगों ने उसमें रिपोर्टिंग किया होगा कि 65% डिपेंडेबिलिटी आज भी हमारी अंडरग्राउंड वाटर पे है और टोटल जो 4000 BCM पानी हमारा बरस जो पर्सपिरेशन होता है साल में, उसमें जो हमारे पास में यूजेबल सरप्लस बचता है दैट इज़ 1198 BCM। बट हमारी होल्डिंग कैपेसिटी इन ऑल 5400 रिजर्वायर्स जो देश भर में हैं, छोटे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज रिजर्वायर्स, दैट इज़ लेस देन 300 BCM से कम है, 296 BCM के आसपास है। और जो टोटल रिप्लेनिशेबल वाटर हमको मिलता है इन ऑल द सोर्सेज, इवन अंडरग्राउंड में जो रिप्लेनिश होता है वो मिला कर 400 BCM के आसपास है। सो हम प्रैक्टिकली यूज जो है 600 BCM पानी कर पा रहे हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अब दिन दिन बढ़ रही है। जैसा पॉपुलेशन बढ़ी है कि 5000 क्यूबिक मीटर पानी की अवेलेबिलिटी थी वो घट करके अभी 1700 के आसपास आ गई और आने वाले 10 साल में इट विल गो डाउन टू 1000 BCM पे आ जाएगी, 1000 क्यूबिक मीटर पे आ जाएगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए इस सब्जेक्ट को अब ये समय है, हालांकि ये काम 20 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन अब तो कम से कम ये है कि अभी हमारे पास में डू एंड डाई सिचुएशन है कि अब हमने नहीं किया तो शायद हम बहुत लेट हो जाएंगे। ऑलरेडी हम लेट हैं पर बहुत लेट नहीं हो, इसलिए काम प्रारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर फोकस किया और अगले 5 साल में इस मिशन के साथ में कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन केवल पानी पहुंचाना इशू नहीं है, उसके साथ में जो 2 चीज़ें जोड़ी हैं, मैं ये मानता हूं कि पानी पहुंचाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो दोनों चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ सोर्स सस्टेनेबिलिटी। Whatever source you are going to create, it should be sustainable. That is your primary responsibility. That by point recharge mechanism या ground water recharge, क्योंकि we all are aware that 65% तो अभी भी अंडरग्राउंड वाटर पे इसी हमको बनाना है। दूसरा जो चीज़ है ड्रिंकिंग वाटर के बाद में
क्योंकि अभी जो आज की तारीख में जो स्टैटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट के वो और जो पैरामीटर्स हैं वो है 40 लीटर पर कैपिटा पर डे अगर रूरल वाटर सप्लाई होती है तो हम उसको मानते हैं कि दैट इज़ कवर्ड एरिया। बट अभी हमने जो नए बेंचमार्क बनाए हैं वो 50 लीटर्स पे बनाए कि 50 लीटर पानी मिलना चाहिए और वो हर घर में मिलना चाहिए। बट अगर 50 लीटर पानी हर घर में मिलेगा तो ऑलमोस्ट 80% वाटर जो मिलता है वो हम एक्सक्रिएट करते हैं, इधर एज ए ग्रे वाटर और एज ए ब्लैक वाटर। वो जब तक ट्रीट नहीं होगा और उसका रीयूज़ नहीं होगा तब तक कभी हम जो है उल्टा दिस पाइप्ड वाटर स्कीम विल क्रिएट अ बिग एक दूसरा जो है समस्या खड़ी कर देगी। गांव का हर एक गांव में एक तालाब जो है वो परमानेंट गंदे पानी का तालाब बन जाएगा। हमने देखा है हरियाणा में जैसे जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है। सो इन तीनों चीज़ों को एक साथ करने के का जो है वो टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। दैट इज़ व्हाट द बेसिक ऑफ दिस मिनिस्ट्री एंड द मैंडेट व्हाट वी हैव। उसके लिए जो प्रोग्राम अभी सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिया इस मिनिस्ट्री में आने के बाद में, विद इन 8 days वी ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर स्टेट्स। जितने स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं सबके मंत्रियों को वाटर रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन तीनों डिवीज़न को यदि एक आदमी देखता है तो एक, अदरवाइज 2-3 जितने भी देखते हैं उन सबको बुलाया एंड साइमल्टेनियसली उनके अधिकारियों को भी बुलाया एंड वी हैड ए डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस। उसमें बात की। सबसे अच्छी जो इसमें चीज़ निकल कर के आई वो कि सारे स्टेट्स जो हैं पानी की चीज़ को लेकर के सारे स्टेट्स गंभीर भी हैं और सारे लोग जो है उत्साहित भी हैं कि इस पे काम करना चाहिए क्योंकि सबकी मजबूरी है, सबकी ज़रूरत भी है। उसके बाद में अगर हमारी कैपेसिटी बिल्ड करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंस आई कम फ्रॉम द स्टेट, जैसा मैंने कहा राजस्थान, जहाँ हम तो हर एक बारिश की बूंद को सहेज करके अपना साल भर का काम चलाते थे। मैंने मेरे बचपन में, आज भी मेरे घर में गाँव में साल भर बरसात का पानी पीते हैं। बरसात जब बरसती है हर पक्का घर जिस आदमी का है उसकी छत जो है वो एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक से जुड़ी होती है और एक एक बूंद पानी उसमें जाता है और साल भर हम उसको काम में लेते हैं, कुकिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। सो हमको अल्टीमेटली पानी को दुनिया में जहाँ भी पानी के क्षेत्र में, चाहे वो इजराइल हो और चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, जहाँ भी पानी की समस्या से निजात पाया उन्होंने 4 काम किए हैं। पहला काम कि आपको बरसात के पानी को रोकना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप रेन वाटर को जो होल्ड करो पानी को, जैसा मैंने कहा हम लोग अपने गांव में करते हैं, और या उसको ज़मीन के अंदर वो जाए, इसको आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग या परकुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है। और दूसरा, उससे बाद में अगर कोई आता है तो वो आता है बात करता है, वो इंडस्ट्री की बात करता है, इंडस्ट्री का पानी कम और इंडस्ट्री पानी ख़त्म कर रही है। जबकि इंडस्ट्री और डोमेस्टिक ये दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं दे कंज्यूम ओनली 11% ऑफ द वाटर, 89% इज़ एग्रीकल्चर। और आर वाटर इज़ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव वाटर एज फार द एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न इन द वर्ल्ड। अब हम 1 किलो चावल उगाने में हमको 5600 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, वेयर एज जो है चाइना इज़ डूइंग द सेम विथ 350 लीटर्स ऑफ वाटर। सो दैट इज़ ए चैलेंज। और वो इसलिए है, ऐसा नहीं है कि टेक्निक हमारे पास में नहीं है, वो सब तकनीकी है, वो बीज है हमारे पास में, वो सब काम है, पर क्योंकि पानी का मोल नहीं है इसलिए जो है उसको मिसयूज़ हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो पंपिंग करके निकाले जा रहे हैं, ज़मीन में से निकल रहा है, हमने उसकी कभी कीमत नहीं समझी। सो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इज़ द सेकेंड थिंग जिस पे हमको बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा, इधर इट इज़ इन डोमेस्टिक घर में और इन द एग्रीकल्चर। तीसरा चीज़ है रीयूज़ ऑफ वाटर। रीयूज़ ऑफ वाटर जो है वो इंडस्ट्री में भी, और जो एफ्लुएंट आपके घर से जो डोमेस्टिक आपका सूवेज निकलता है उसका भी। 140 बिलियन लीटर पानी जो है वो हर साल सूवेज निकलता है हमारे यहाँ से, 140 बिलियन लीटर। तो उस पे उस पानी को अगर हम ट्रीट करके यूज़ कर लें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पानी की कमी अगले 50 साल तक के लिए सिक्योर हो जाएगा। उसी का रीयूज़ इरिगेशन में हो जाए तो हम उतना बचा सकते हैं। इंडस्ट्री अपना पानी अगर रिसाइकल कर ले। एंड द लास्ट थिंग इज़ अफॉरेस्टेशन। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पेड़ लगाना, वो उस पर इन चारों पे एक साथ काम करने के लिए जो है हम लोग अभी इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं।
एंड द फर्स्ट इनिशिएटिव व्हाट वी हैव टेकन, कि आप सब लोगों को ध्यान होगा ग्राम स्वराज अभियान किया था पिछले 2017 में मोदी जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के। वैसा ही मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्लान करके हमको मार्गदर्शन दिया उसके ऊपर। वी हैव आइडेंटिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट्स जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं, इधर ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं या क्रिटिकल हैं। उनमें हमने जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव ऐसे ऑफिसर्स प्लस हमारे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इंजीनियर्स, ऐसे लोगों की टीम्स बना करके भेजी है। और 15 सितंबर तक दे हैव टू स्पेंड देयर टाइम, और उनको नोडल अधिकारी कलेक्टर को बना करके कि वो उस डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्लान पूरा बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को एजुकेट करें उसके लिए, स्पेशली एनजीओज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल। और उसके साथ साथ में वहाँ की ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, उनके रिवाइवल का, उनका आइडेंटिफिकेशन और रिवाइवल का प्लान बनाएं। साथ ही साथ देश के साथ अभी यहाँ से देश सारे प्रांतों को हमने एक चिट्ठी लिखी है कि 3 महीने में आपने हर ज़िले के ट्रेडिशनल वाटर बॉडी को आइडेंटिफाई करके दें। अभी क्योंकि मुझे ये इंस्पिरेशन मिला, ये थॉट मिला बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में हर साल कितना हल्ला मचता था। अब की बार आपने नोटिस किया होगा कि अब की बार बुंदेलखंड की आवाज़ जो है वो 10% भी नहीं आई दूसरी जगहों के कंपैरिजन में। उसका कारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। बुंदेलखंड में जो चंदेला राजा हैं वहाँ के, उन्होंने 9000 टैंक्स बनवाए थे 1000 साल पहले, 1000 से 600 साल पहले, मतलब अब से 600 ईयर्स टू 1000 ईयर्स अगो। सब गायब हो गए थे, एक भी नहीं था। उसमें से अभी केवल 2500 को आइडेंटिफाई किया और 250 का रिवाइवल हुआ है पिछले 2 साल में। उससे आधी समस्या समाप्त होगी। अगर वो 9000 टैंक वापस रिवाइव हो सकते हैं तो बुंदेलखंड वाटर रिच एरिया हो सकता है। सो वी विल हैव टू, हमारे जो, और मैं तो उनका विज्ञान देख करके चमत्कृत हूँ। वो सारे जो हैं उनमें से अधिकांश इंटरकनेक्टेड हैं। एक स्पिल होता है तो दूसरा भरता है, दूसरे से तीसरा, सब इंटरकनेक्टेड है। और पुराने लोगों ने कितना जल का प्रबंधन किया होगा। मैं जयपुर जाता हूँ, जयपुर में कभी आपको मौका मिले तो आपको जयगढ़ जाना चाहिए। जयगढ़ में एक वाटर बॉडी है, आप में से किसी ने देखा होगा जयगढ़ का फोर्ट। उसमें लोग तोप देखने जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। मुझे लगता है उसको नहीं देखना चाहिए, वहाँ जाके उस वाटर बॉडी को देखना चाहिए। 3 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है उसकी, और विद इन द फोर्ट्रेस 15 किलोमीटर की कैनाल्स बनी हुई हैं जो बारिश का पानी उसमें ला के भरती थी। एंड दैट वाटर वॉज सफिशियंट फॉर 30,000 सोल्जर्स हु यूज्ड टू लिव देयर फॉर 1 ईयर। और 400 साल पहले उसको डिज़ाइन किया था, 300 साल पहले वो कंप्लीट बना है, आज भी फंक्शनल है बिना किसी टूट फूट के। सो रेन वाटर की ताकत जो है उसको हमको समझना पड़ेगा। और ये हो तभी सकता है जब ये पीपल्स मूवमेंट बने। गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकेगी, कोई भी गवर्नमेंट इसको इनिशिएट कर सकती है, हैंड होल्ड कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। बट व्हाट अबाउट दी पार्ट बी ऑफ इट, जो कि वाटर सप्लाई है, उसमें तो बहुत सारा सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, पर बजट में उसकी कोई बात नहीं है। जबकि आपने बात की है नल से जल की, तो उस बात का क्या है? बजट में NRDWP प्रोग्राम में 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस बार हुआ है। ये पहला साल है और ये हमने 2024 तक का टारगेट लिया है। फेजेस में इसको करेंगे, बट पहले साल में अभी स्टेट्स की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है। हमने अभी इसको प्लान किया है। अभी उनको सब स्टेट्स को ये कहा है कि आप अपने प्लान्स बनाएं। जो लोकल आपके प्लान है, वो जो लोकल सोर्स पे डिपेंडिंग प्लान है उनको भी, और जो आपको ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को ट्रांसपोर्ट करके मल्टीपल विलेजेस या मल्टीपल एरिया प्लान करके बनाना, उसका भी, दोनों चीज़ों के प्लान्स रेडी करें। देखिए, पैसे की कोई कमी होती नहीं है कभी, और कम से कम मोदी जी की सरकार में कभी नहीं होती। पिछले 5 साल में एक काफ़ी बड़ा जो टारगेट था वो था गंगा रिजुविनेशन का, गंगा को साफ किया जाएगा। बजट की कमी नहीं थी, पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई, लेकिन द की इंडिकेटर्स स्टिल डू नॉट शो दैट द गंगा हैज बीन क्लीन्ड। तो वहाँ क्या कमी रह गई, उसको कैसे ठीक करेंगे वहाँ? गंगा को साफ करने का जो लक्ष्य लेकर के हम चले थे, वो सबसे बड़ी चुनौती कैपेसिटी बिल्डिंग की थी। गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक कोई भी ऐसा जो है टाउन नहीं है जिससे ओपन ड्रेन गंगा में नहीं जाता होगा और वो गंगा की निर्मलता को ख़राब नहीं करता होगा।
क्योंकि नदी हमारी संविधान प्रदत्त व्यवस्था के हिसाब से प्रदेश का विषय, हमको राज्यों के माध्यम से काम कराना था। पहले 2 साल में इसके लिए प्लानिंग किया गया, इसकी पूरी स्टडी की गई, क्योंकि पहले जो इससे पहले जितने गंगा मिशन चले थे उसमें बहुत फौरी तरीके से काम हुए थे। कहीं कैपेसिटी बना दी गई, ऐसे ऐसे जो हैं उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि आज से 20 साल पहले सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, आज तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ। उस समय बना दिया और किसी ने कॉलोनी में कह दिया कि हमारी कॉलोनी में क्यों बना दिया, हमारी कॉलोनी के पास तो बंद कर दिया, वो बंद ही पड़ा था। और कैपेसिटी बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं हो सकता। पिछले 3 साल में हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। मैं एक बात पूरे दावे के साथ में आपको कह सकता हूँ कि उत्तराखंड तक तो इस नवंबर तक एक भी घर जो है ओपन रॉ सूवेज ड्रेनेज जो है वो गंगा में नहीं रहेगा। इस साल के एंड तक 100% कवर हो जाएगा। इवन मैं वाराणसी की भी अगर बात करूं, वाराणसी में टोटल 27 जो है ड्रेनेज थे जो सूवेज गंगा में छोड़ते थे, उस 27 में से हमने 24 को टैप कर दिया। मैं खुद प्रैक्टिकली जा कर के एक एक को देख कर के आया हूँ सारे। तो दिसंबर में वाराणसी में एक भी नाला नहीं बचेगा, आप लोगों को दिखाने के लिए भी नहीं बचेगा। तो अभी इट विल टेक 2 more years। 2 साल बाद में आपको इसका रिजल्ट सामने दिखने लगेगा। सब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हैं, जो दुनिया के सबसे टॉप स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स पे भी हम जो है एफ्लुएंट ट्रीटेड सूवेज उसमें जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 10 BOD पे काम कर रहे हैं। आई वॉज टॉकिंग टू डे बिफोर यस्टरडे ऑन फ्राइडे, आई वॉज टॉकिंग टू एम्बेसडर ऑफ जर्मनी। राइन का जो उन्होंने क्लीनिंग का प्रोग्राम लिया, दैट वाज मतलब दूरी दुनिया में अप्सरा। आपको पता है उसमें कितने साल लगे थे? 25 years। और इतने फेजेस में लिया। पहले हम उसको क्लीन करेंगे, फिर उसको जो है हम उसके पानी को क्लियर करेंगे और फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर जैसे स्टैंडर्ड पर लाएंगे। इट टुक 25 years। और वो भी किस देश में जहाँ कानून में अगर ये हो जाए कि ये लिख दिया जाए कि ये कर सकते हैं, डू और डोंट्स हैं, तो सब उसको फॉलो करेंगे। 90% of this farming, the Indian agriculture uses fresh water, whereas in many other countries like China and Brazil, it is 64 and 60%. So, do you think that there has to be some change, if at all there has to be? Will the government is the government thinking in that line? Like instead of fresh water being used in the agriculture or farming sector, they we in many parts of the country we are seeing this drinking water crisis. Is there any such plan? प्लीज़ आपके क्वेश्चन से आगे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। आपने जहाँ बोला उससे 70% सिंगापुर जो है वो न्यू वाटर पीता है। एंड व्हाट इज़ न्यू वाटर? दैट्स ट्रीटेड सूएज। सो अभी उससे आगे जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको कहा ना, 140 BCM पानी हमारे पास में हर साल है, सिर्फ सूएज का पानी। अगर उसको ट्रीट कर दें, सी द डेटा, 256 BCM टोटल पानी हमारे पास में हिंदुस्तान के रिजर्वायर्स में है। 5000 बांध जितने हैं छोटे बड़े सब मिला के 140 BCM हमारे पास में सूएज वाटर है, आधा पानी है। सब लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाएगी या जितनी कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब खत्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई व्हाट प्रोग्राम वी हैव टेकन कि हर गांव का पानी भी सूवेज ट्रीट होना चाहिए और उसका रीयूज़ होना चाहिए, वेदर इट इज़ इन एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए तो कम से कम उसको काम मिले। आप बोले थे जुडिशियस यूज होना चाहिए वाटर का। अ लॉट ऑफ थिंग इज दैट वी आर नॉट प्राइसिंग वाटर एट ऑल। सो जैसे एक तो फ्री पावर एक है, उस पर आपने बताया किस तरह पंजाब या हरियाणा कैसे डील कर रहे हैं, बट प्राइसिंग वाटर इज समथिंग विच आई थिंक democratically elected governments are averse to do that, but that's another disincentivization that अगर जरूरत से ज़्यादा नहीं खर्च करो। So what is the way around? Why are we not, and can you be able to create a political consensus on? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन समस्या ये है कि संविधान ने ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रदेशों को दी है। पानी प्रदेश का विषय है, राज्य का विषय है, इसलिए पहली तौर पे फौरी तौर पे उनको करना पड़ेगा। बट हमने जो ये पाइप्ड वाटर स्कीम बनाई कि हम अभी प्लान कर रहे हैं, उसमें इसको हम अपने बैक ऑफ द माइंड में रख रहे हैं कि पानी का एटलीस्ट रेवेन्यू सोर्स बनना चाहिए। आप ड्रिंकिंग वाटर को रेवेन्यू सोर्स बनाएं, उसके साथ साथ में जो सूवेज निकलता है, ट्रीटेड सूवेज को रेवेन्यू का मॉडल अगर बना दें तो भी अपने आप में तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। So what will be the role of the private sector in it, and
what will be the shape and form of it if you can give some roadmap? अर्बन वाटर वेयर इट कम्स इन क्वांटिटी, वहाँ तो जो है इट हैज़ टू बी ट्रीटेड ईदर बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट बॉडी और इनटू पीपीपी व्हाटएवर मॉडल इट इज़, बीओटी डीबीओटी, दुनिया भर के मॉडल्स काम कर रहे हैं। हाइब्रिड एन्युटी जो हमने नया कॉन्सेप्ट चालू किया गंगा के ऊपर, बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी आपके क्वेश्चन में एक चीज़ रह गई थी, हमने कैपेसिटी बिल्ड कर दिया पर स्टेट उसके बिजली का बिल भी नहीं भर रहा है, स्टेट उसको चला नहीं रहा है। हमने बना करके दे दिया 250 करोड़ रुपए का वो जो बना करके सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट दे दिया, और वो अगर 30% कैपेसिटी पे भी नहीं चल रहा है तो उसका कोई उपयोग नहीं है ना। सो हमने एक नया मॉडल निकाला उसके लिए भी कि हम जो बनाएगा वही 15 साल तक चलाएगा भी, तो हम उसको 40% पैसा पहले देंगे और बाकी 60% पैसा 15 साल में देंगे टुकड़ों में कि तुम जिसको चलाओगे तब ऑपरेशनल कॉस्ट के O&M के कॉस्ट के साथ साथ पे करेंगे। तो बड़े शहर में तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता, पर गांव में कम्युनिटी बेस्ड फोटो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए एंड इट्स वेरी इजी। एंड फ्यूचर जो है दुनिया का, अभी तक तो हम बात किसकी करते थे, वो करते थे 2 लाइंस की, ड्यूअल पाइपलाइंस की बात करते हैं ना, कि एक ट्रीटेड वाटर की हो और एक पोर्टेबल वाटर की हो। ट्रीटेड वाटर की जो गार्डन के यूज़ में, टॉयलेट के यूज़ में, सब जगह पानी, एयर कंडीशनर्स में, सब जगह वो काम। अभी मैं तो इससे भी आगे की बात करता हूँ। अभी मैंने IIT चेन्नई के साथ में एक बात करके एक डिज़ाइन डेवलप कराया है कि आपको जो है डिस्चार्ज में ड्यूअल लाइन चाहिए। आपके घर में जो पानी निकलता है वो ब्लैक एंड ग्रे दो होता है, टॉयलेट से निकलता है दैट इज़ ब्लैक वाटर, एंड ग्रे वाटर इज जो आपके किचन और बैथिंग स्पेस से निकलता है। दैट ग्रे वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे वाटर इज़ ओनली 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंटायर सूएज, अगर सारा मिक्स हो जाता है। सो वी कैन, यू जस्ट हैव टू डिग आउट सोप एंड द ऑयल, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है उसमें, 2 ही चीज़ होती हैं और कोई छोटा मोटा फाइन इम्प्योरिटीज़ हैं। दैट कैन बी मेड पोर्टेबल राइट बाय स्पेंडिंग 10% ऑफ मनी ओनली और रीयूजेबल 10%। सो आपने 90% समस्या तो आपकी ख़त्म हो गई है ना। तो विल हैव टू इन सब चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। दो इट विल टेक टाइम, इट्स अ प्रोग्राम ऑफ बिहेवियरल चेंज एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग, बट जो शुरुआत का कदम रखा है तो मुझे लगता है आगे जाएंगे। आज जल शक्ति मिशन ने क्लाइमेट चेंज को फैक्टर इन किया है अपने कोई एजेंडा में, करना नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से? देखिए, क्लाइमेट चेंज इज़ बेसिकली, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, वी आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल स्टेट है। क्लाइमेट चेंज का अभी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है वो दिख रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो ऐसा हो गया है कि जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं कहूँ एक दिन में कहीं 10 इंच बरसात हो गई है, साल भर की बरसात, 2 साल की बरसात एक दिन में हो गई है। ये गंभीर चुनौती है और इस सब का एकमात्र समाधान है। आज आप ये तो नहीं कर सकते कि जहाँ पे जिस नदी में पानी कभी 10 साल में 1 साल पानी आता है उसमें कि कभी 20 साल बाद में शायद क्लाइमेट चेंज के कारण से यहाँ 20 इंच बरसात हो जाएगी, तो इसलिए इतना बड़ा रिजर्वायर में बनाओ, इतने लोगों का डिस्प्लेसमेंट करो। ये नहीं कर सकते। न ये कर सकते हैं कि एक रिजर्वायर बनाया और वो पड़ा रहे खाली, न इतना कैपिटल कोई भी दुनिया का देश नहीं कर सकता। बट हम ये तो कर सकते हैं कि हमारी जितनी ज़रूरत है उतना पानी हम ज़मीन के अंदर एक्वाफर में रोक सकते हैं, उसको रोकने का प्लान बनाएं। हमने पूरे देश का एक्वाफर मैपिंग एक साथ शुरू किया और इस साल जो है ये फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होगा अप्रैल में, अगले अप्रैल में, उससे पहले देश के हर एक गांव का 3D मैप्स पर प्लस एक्वाफर का मैप मेरे पास में होगा। तो हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आप गाँव को ये कहो कि तुम पानी रोको, पर पहले उनको बताओ तो सही रुकेगा कहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या क्या तरीका है, तुम कैसे इसको रोक सकते हो, पानी को कैसे रोक सकते हो, कैसे अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने हैं, तो उनको मॉडल्स बना के देने पड़ेंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। You said there are multiple options of getting the funding. So is there a water finance corporation in the works? नहीं, इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन एंड इट्स, मैं आई विश फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ऐसा बनना चाहिए कि हमारी कोई ना कोई फाइनेंशियल आर्म होनी ही चाहिए। जैसा पावर की फाइनेंशियल आ रहा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उनके पास में, रेडा है, बहुत सारे होना भी चाहिए कि हमारी भी इस तरह की एक आर्म बने। बट अभी वो होगी नहीं होगी ये तो आगे भविष्य का विषय है। We have built so many dams, okay, reservoirs, right? But the efficiency of water usage from that is very low. Like for example, Punjab is hardly using any canal water, जबकि उनके पास भाखरा है, पोंग है, थेन है, सब कुछ है. And why is our canal water usage so
so inefficient. I mean, we just talk of groundwater. There's no, I mean, whereas we have built so much of massive canal capacity. ये नर्मदा का ही आप देख लीजिए, इतना canal है, लेकिन वो पानी use नहीं हो रहा है. Can't there be a way in which can't we replace these canals? No. What I want to ask is, see, why can't we replace these open canals with PVC underground pipes? You'll save at least 80%. Otherwise, most of the water is just getting dried or it is getting stolen. We only think of building the reservoirs. We don't think of doing beyond that. Why can't we have a scheme converting all, because you don't need any land, anything. You can just like apna ye what is it called, optic fiber pipe. That the total capacity what we have made is only जैसा मैंने कहा था 256 BCM, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट, एंड हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है दैट इज़ मोर देन 758 BCM. सो अभी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, ऐसा बात मान लेते हैं. दूसरी बात ये है कि जो कैपेसिटी हमने बनाई हुई है उस कैपेसिटी का 60% भी यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं. कैनाल सिस्टम ही नहीं है. वो पानी जो है इवापोरेट होता है या पानी हाइड्रल में जो हाइड्रल पावर के लिए यूज़ होकर के वापस समुद्र में जाता है. अभी कैनाल सिस्टम ही स्टेट नहीं बना पाए. स्टेट्स कैनाल सिस्टम बनाएं, उसके लिए हम उनको जो है ये प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना में हमने उनको सहयोग दिया है. 99 प्रोजेक्ट्स जो लिए थे वो सारे प्रोजेक्ट्स या तो अधूरे बने हुए बांध या उसका कैनाल सिस्टम बनाने के लिए थे. उसके ऊपर देश की सरकार काम कर रही है, पर अल्टीमेटली प्रदेशों को प्रायोरिटी समझ करके इस पे काम करना पड़ेगा. नर्मदा कैनाल का जो सरदार सरोवर डैम का फेज़ भी माननीय मोदी जी ने लिया, उसमें उन्होंने 100% पाइप ट्रांसफ़र किया है. और नीचे राजस्थान के में जो पानी मिला है उसमें भी साथ में इसी शर्त पे मिला है कि 100% पाइप प्लस जो है माइक्रो इरिगेशन पे ही यूज़ होगा. तो विल टेक टाइम. यही मैं आपको निवेदन कर रहा था. एक्चुअल में समस्या हमारी क्या है सर, कि हमारे देश में पहले पुराने ज़माने में जो है परंपरा थी जल को जगदीश मानने की, कि जल जगदीश है, वरुण देवता है, पूजा करते थे तो 5 नदियों के पानी की कल्पना करके पूजा करते थे. बट हमारी जनरेशन जो है ना, मैं अपने बच्चों को भी ये बात कहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ कर के बात कहता हूँ. मेरे बचपन में मेरे घर में, जैसा मैंने कहा कि जो है पानी जो है बरसात का पानी पीते थे. गांव में हर गांव में तालाब होता था, हर गांव में उसका कैचमेंट एरिया होता था. हर गांव में जो है वो अरण्य, ओरन गांव में जिसको कहते हैं, जिसमें लकड़ी के लिए जो जगह छोड़ी हुई थी, सूखी हुई लकड़ी जहाँ से मिले, हर गांव में गोचर होता था. और पूरे गांव की कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी पूरा गांव उसको ऑनर करता था. उस कैचमेंट में पानी के कैचमेंट की शुचिता बनी रहे, सारा गांव उसके लिए ध्यान रखता था. मतलब उसकी तरफ देख करके कोई अपवित्र भाव मन में लाना, यहाँ तक भी कल्पना करते थे हम लोग. और अलिखित कानून था मेरे ग्रैंडमदर के ज़माने तक. और अभी क्या है, वो सब गायब हो गया, सब एनक्रोच हो गया. एक जनरेशन में मानसिकता के बदलाव ने कितना बड़ा नुकसान किया, सिर्फ एक जनरेशन. जिस देश में जल को जगदीश मानते थे, उसी देश में एक जनरेशन में, हमारी जनरेशन, हम सब यहाँ बैठे, उन्हीं की जनरेशन दोषी है इसकी. इस 30 साल 40 साल में जो कबाड़ा हुआ वो सब हमारी लोगों ने किया है. उस देश में जहाँ जल को जगदीश मानते थे, उस देश में हम बातचीत में क्या कहने लगे कि पैसे को पानी की तरह बहा रहा है. मतलब पानी इज़ द चीज़ जिसको कैसे भी बहा सकते हो आप. सो अब वहाँ से उठा करके वापस, इट इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने ख़राब किया है इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वापस ये ज्ञान बच्चों को दें कि पानी को पैसे की तरह बचाना शुरू करो.